बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। मेरे साथ एहसन है। एहसन से पूछते हैं कि आज हर दूसरा बंदा अपने किसी ना किसी मसाइल से कशकार है, यानी मसाइल उसके सामने है और वो उनको हल नहीं कर पा रहा। अब मामला ये है कि कुछ मसले खुद साख्ता होते हैं, कुछ मसले वैसे ही मसले होते हैं। तो आप अपने ताई ये बताओ एहसन साहब कि मसले को हल किस तरह किया जाए, मसाइल को हल किस तरह किया जाए। हर बंदे का मसला है ना, ठीक है ना। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो मसले जितने भी हैं आपके पास वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, तो लोग अपना मसला हल नहीं करना चाहते। बिल्कुल, असल में लोग अपना मसला हल करना नहीं चाहते। अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, सुस्ती करते हैं। उनके लिए इतना मसला जो है, उनके लिए इतना कोई परेशानी का बाइस नहीं होता, इतनी तकलीफ का बाइस नहीं होता, तो वो उसको लेके कंटिन्यू करते रहते हैं, तो वो हल नहीं करते। अगर करना चाहें तो वो इजीली उसको हल कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है वैसे। मतलब उसका तरीका बता दें कि मसला इस तरह हल होगा। देखिए, वो हर मसला जो है उसका अलग तरीका है। जो जिस नौयत का मसला है आपने उसको उस तरह देखना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सुबह उठने का मसला है, सुबह उठने का मसला है। बंदा सुबह अर्ली नहीं उठेगा। सुबह की नमाज पढ़ना सबसे ज्यादा हुक्म है दीन के अंदर, और अल्लाह की जो रहमत है वो निचले आसमानों पे आ जाती है, और वो रहमत जो है पका रही होती है, कोई हो तो मैं उसको उस पे ऊपर कर्म करूं। रिस्क बढ़ता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने सुबह अलार्म लगाया अच्छी तरह का और आपने उसको अपना जल्दी सोचे, थोड़ा सा इतना बड़ा मसला नहीं है। बट अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप आराम से उठ जाएंगे। कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ तो है नहीं सुबह उठना। बट ये कि लोगों का वो नहीं होता ना, प्रेफरेंस नहीं होती है, चॉइस नहीं होती, वो इसको असल में नहीं चाह रहे होते करना। अगर करना चाहे तो उठ सकते हैं। वैसे ऊपर से फैशन होता है कि सुबह उठूंगा, लेकिन उठना नहीं चाहते। बिल्कुल, जैसे मैं, अगर मैंने सुबह कोई प्लान हो मेरा कहीं जाने का, तो मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। अगर प्लान ना हो तो फिर 6-7 बज जाते हैं। तो इस तरह ये बताइए, एक बंदे को नौकरी नहीं मिलती, वो उसका मसला है, कैसे हल होगा? उसका नौकरी नहीं मिलती, उसका भी मसला ये है कि उसके पास नौकरी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसके पास कोई काम है नहीं ऑफर करने के लिए। अगर उसकी कुछ चीज़ होगी ऑफर करने के लिए तो उसको नौकरी मिल जाएगी। और वो अगर जो चीज़ ऑफर करे उसके साथ 1-2 चीज़ और ऑफर कर देगा तो मज़ीद अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो अगर उसके पास कोई ना कोई स्किल होगी, वो स्किल कोई एक्वायर कर ले, कोई चीज़ें सीख ले, कोई काम सीख ले, तो उसको आराम से नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई बंदा बीमार है, बीमारी है, वो सेहतमंद नहीं हो रहा, तो वो कैसे मसला? ये में मसला इसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। जब बीमारी होती है, कहा जाता है कि बीमारी जो है वो सिर्फ आपकी जो ख़राब आदत हैं या फिर आपका जो बिहेवियर है, रूटीन है, उससे ही ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं। तो अगर आपका भी सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप उसकी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि प्रिकॉशन कर सकते हैं, उससे आप थोड़ा बच सकते हैं। अब इस सब चीज़ों में ना, जो ये मसले जितनी बात है उसमें अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन ले आए तो आप उसको ज़रूर हल कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, या बेहतर कर सकते हैं। अब हर बंदे की जो आमदनी है वो कम पड़ गई है, महंगाई ज़्यादा है। 300, मैं उस दिन वो एक शो था, रोड शो था, मैं सुन रहा था, हर गरीब आदमी को पेट्रोल की पूरी कीमत बढ़ा है कि 332 रुपए लीटर हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं देख रहा था, हर बंदे ने ये याद रखा। अब पेट्रोल बढ़ गया है, कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। गरीब आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी, आमदनी कैसे बढ़ेगी उसकी? देखिए, गरीब आदमी जो है वो भी आमदनी अपनी बढ़ा सकता है, बट उसने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरी आमदनी कम है। अब अगर उसकी एक्सेप्ट ना करे, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करे, तो आमदनी उसकी सारी बातें बढ़ जाएगी। एक जॉब कर रहा है, डबल जॉब कर ले। एक जॉब कर रहा है तो उसको थोड़ा बेहतर कर ले, या वहाँ पर थोड़ा काम बेहतर करके कर ले। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और उस चीज़ के ऊपर वो थोड़ा सा काम कर लेगा, मैंने इसको असल में मेरा मसला है और मैंने इसको ख़त्म करना है, जब वो इस स्टेज पे आ जाएगा कि मैंने इसको ख़त्म करना है, मैंने इसको अबूर करना है, तो फिर हो सकता है वो उसमें कोई इतने वो। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये है कि 2-4 अरब डॉलर हमारे पास हो तो हमारा गुलशन का कारोबार चल जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी कोशिश की, ना महंगाई नीचे आई है, ना कोई गुड गवर्नेंस हो रही है, ना कोई अब थोड़ा बहुत उन्होंने डंडा चला के तो डॉलर तो नीचे किया है। अब ये कैसे हम 2-4 अरब 5 अरब डॉलर लें? वैसे हमें इस साल जो आने वाला साल है उसके अंदर कोई 26 अरब डॉलर चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। क्या ये मसला हल हो, या कैसे हल होगा? बिल्कुल, ये मसला तो सिर्फ एक बेहतर गवर्नमेंट से हल हो सकता है कि अगर बेहतर गवर्नमेंट आए जिसका ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस हो, और वो फिर जो स्टेप्स लेगी, क्योंकि जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो है तो मुश्किल ही, लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंस वाली गवर्नमेंट लेंगी तो वो स्टेप कोई चल पाएंगे ना। ये जिस टाइप की जो गवर्नमेंट है, ये इस टाइप की कोई गवर्नमेंट वो स्टेप लेगी तो वो तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो आगे चल नहीं पाएगा। तो वो इस तरह से निज़ाम चलता रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट को बेहतर करते हैं, या फिर कोई कॉन्फिडेंस वाली गवर्नमेंट आती है, जो लोग लाना चाहते हैं वो आ जाते हैं,
तो वो मामला बेहतर हो सकते हैं। और ये जो मसला है ये इसको आप कम कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं अगर वो अच्छे स्टेप्स लें और लोग भी जो है उसकी तरफ उसको भी एक्सेप्ट कर लें लोग कि यार हमें अब करना होगा, मजबूरी है, लेकिन ये कि हमें जो ये मुश्किल स्टेप्स हैं लेने होंगे, तो ये भी मसला हल हो सकता है। लोग कारोबार में कहते हैं जी झूठ ना बोले तो कारोबार नहीं चलता, मुनाफा नहीं जुड़ता है जी, बेईमानी ना करें तो काम क्या, रोटी क्या खाएं। तो ये जो मसला है लोगों का कि ये लोग ईमानदार नहीं होते या होना चाहते कारोबार में, इसको कैसे वो मसले को हल देखिए जो ये ईमानदारी वाला मसला है ना पाकिस्तान के अंदर, ये थोड़ा सा सिस्टम की वजह से भी है। सिस्टम भी ऐसा है कि थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा ईमानदार होने की कोशिश करते हैं तो आपको सिस्टम ही रोक लेता है या फिर आपको सिस्टम ही फंसा लेता है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो ईमानदारी वाले मामले में वो सिस्टम का आता है। जो पाकिस्तान का सिस्टम है इस वक्त, खासतौर पर टैक्सेशन वाले मामला आते हैं, इस टाइप के मामले आते हैं, वहाँ पर अगर आप ज़्यादा ही ईमानदार हो जाए तो आप ज़्यादा ही रगड़े जाते हैं, वो ज़्यादा आपको उल्टा नुकसान हो जाता है फ़ायदे की जगह। दुनिया भर में तो ये बात चलती है कि ईमानदारी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा आजकल ये जो है ना बात कंफर्म नहीं आप कर सकते कि आप ईमानदारी करेंगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मजमूई तौर पे जो हमारी कौम में ना शऊर की कमी है, शऊर, तो शऊर लाने के लिए आप क्या समझते हैं ये भी मसला है, इसको कैसे हल करें? शऊर लाने के लिए जो एक सबसे वाहिद आसान तरीका है वो इंटरनेट है। अगर इंटरनेट पे आप अच्छा कंटेंट जो है अपनी जो आवाम है उसको आप प्रोवाइड कर लें और उनको अट्रैक्ट कर लें अच्छे कंटेंट की तरफ, तो ये है कि उन पे काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ों का समझ आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो जान सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है कि जी आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स कराएंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ये उस तरह के सारे मामला जो है ये बहुत लंबी गेम है, बहुत बड़े इसमें ऑपरेशंस होंगे, बहुत ज़्यादा मामला होंगे। फंड्स बहुत चाहिए। इंटरनेट है वो हर बंदे के हाथ में फ़ोन है और वो उसके पास इंस्टेंट रीच है उस चीज़ की। तो वहाँ पर अगर आप अच्छा आप अपना जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो भी पहुँचाना चाहते हैं मैसेज, अगर आप वो वहाँ पर अच्छा पहुँचा लेते हैं तो वो सबसे जल्दी सबसे आसानी से पहुँच जाएगा वहाँ तक। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने सारी पाकिस्तान की उम्र 75 सालों में जो भी इलेक्शन हुए ना वो रेग इलेक्शन करवाए हैं और इसी उसके ऊपर हमारा मुल्क भी 2 लख्त हो गया, 2 टुकड़े हो गया। ठीक है, सही और हकीकी जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में कैसे आ सकती है, ये बड़ा मसला है, ये हमारा हल करें मसला किस तरह। ये तो अब ऐसा मसला है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो किरदार अदा करने जिन लोगों ने, वो लगते नहीं है कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इस चीज़ को करने में, इस मसले को हल करने में। अगर वो ये मसला हल करना चाहें वो तो कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है ये ना। उनके पास कंट्रोल है, उनके पास पावर है, उनके पास कमांड है, वो इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते इस मसले को हल। अगर मसले को हल करना चाहें तो वो आराम से इलेक्शन करवाएंगे तरीके से, नई गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट पे चेक बैलेंस वो रखना चाहते हैं रखें, लेकिन ये है कि उसको जब वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, और अगर फ़ायदे के लिए यूज़ भी करना है तो वो फ़ायदा या तो मुल्क का हो रहा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुल्क की ऐसी की तैसी फिरी हुई है, डॉलर कहाँ जा रहा है, इकॉनमी कहाँ जा रही है, रुपये डिवैल्यू हो रहा है, और उसके बाद वो फिर अगर फिर भी कहेंगे यार हम तो अभी भी सही कर रहे हैं, तो फिर तो वो समझ नहीं आती ना कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो अगर वो इस मसले को हल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करना चाहें तो सकता है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।